मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि त्रिविमीय आकार किस प्रकार के होते हैं और उनका हम क्या नाम कहते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिविमीय आकार आपको अपने घर में दिख सकते हैं। त्रिविमीय से पहले आप सपाट आकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे, जान रहे थे। जैसे आपके सामने एक आकृति ये है, यह एक सपाट आकृति है, तो इसको हम त्रिविमीय इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी मोटाई बहुत कम है। अर्थात ये मान के चल सकते हैं कि हवा में स्थान नहीं घेरती है, नगण्य स्थान घेरती है। इसी की जगह अगर मैं स्केच पेन रख दूं तो अब देखिए इसमें थोड़ी सी मोटाई है, तो ये हवा में स्थान घेर रही है। या फिर ये हम मैच बॉक्स रख दें, इसने हवा में स्थान घेरा है, सपाट आकृति नहीं है। इसको जैसी ये आकृति है, जैसा ये आकार है, इसको एज इट इज़ इस पेपर पर नहीं उकेरा जा सकता। तो इस प्रकार की आकृति को जो हवा में स्थान घेर रही हो आप त्रिविमीय आकृति कहेंगे। और आपके घर में, आपके परिवेश में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपको त्रिविमीय आकृतियों के रूप में मिलती हैं। तो हमें इस आकृति का नाम क्या कहना होगा, इस प्रकार की आकृति का नाम हमें क्या कहना होगा, या फिर जिस गेंद से आप खेलते हैं उसका नाम क्या कहना होगा, इस वीडियो के माध्यम से ये सीखना है। तो सबसे पहले सिंपल सी आकृति ये है, इसका नाम हम कहते हैं घनाभ। अगर इसको एक पेपर कटिंग माध्यम से अगर आप बनाना चाहें तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये खुला हुआ हो गया और इसके ऊपर से भी आप छत रख देंगे तो ये पूरा ही बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति को आप क्या कहेंगे, एक घनाभ कहेंगे। देखो किस प्रकार की आकृति है। तो इसमें कितनी सरफेसेस हैं, कितने फलक हैं, ये हम देखते हैं। इन चीज़ों को हम कहते हैं फलक, जिससे वह आकृति बंद है, जिन सतहों से आकृति को बंद किया गया। देखो ये 1 2 3 4, एक का मतलब ये पूरा एक है, ये पूरा एक, ऐसे ही ये पूरा 2। अब आप अगर आप गिनेंगे मैच बॉक्स की सहायता से तो देखो एक टॉप, एक इसके नीचे का आयत, 2 एक इधर से, 3 एक इसके ठीक नीचे, 4 एक ये ऊपर से, 5 और एक इसके ठीक नीचे, ये 6। तो इन सतहों को हम कहते हैं फलक। क्या कहते हैं इन सतहों का नाम? फलक। फलक शब्द इन सतहों के लिए इस्तेमाल होगा। तो एक घनाभ में हमने देखा कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। और 6 फलक के बाद और क्या होता है घनाभ में? किनारे होते हैं, हमें किनारे गिनने हैं। तो किनारे का मतलब जहाँ पर फलक एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे ये फलक देखिए, ये वाला फलक और ये फलक, ये दोनों इस किनारे पर मिले हुए हैं। अगर इस फलक की बात कर रहे हैं और इस फलक को देखेंगे तो इस किनारे पर मिले हुए हैं ये। तो ऐसे ही एक घनाभ में कितने किनारे बन सकते हैं? तो घनाभ में देखो किनारे आपको दिख रहे हैं जहाँ जहाँ पर पेपर फोल्ड हुआ है, 1 2 3 4। 4 तो आपको ऊपर से मिल गए और ऐसे ही 4 किनारे आपको नीचे मिल जाएंगे, 1 2 3 और 4। और 4 किनारे आपको ऊंचाई के मिलेंगे। देखो 1 2 इधर से 3 और एक किनारा ये मिलेगा 4। तो कुल मिलाकर फलक हमें कितने मिले घनाभ में? 6। तो किनारे कितने मिले? 12।
अब शीर्ष किन्हें हम कहेंगे? किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं, देखो ये किनारा है, एक किनारा ये आया, इस बिंदु पे मिला, एक किनारा नीचे से आया, इनको हम शीर्ष कहते हैं। जैसे ये बिंदु है, इस पर देखो एक किनारा ये आया, एक किनारा ये आया और एक किनारा ये नीचे से, तो इस बिंदु पर भी मिले किनारे। तो जिन बिंदुओं पर आपके किनारे मिल रहे हैं उन्हें कहेंगे हम शीर्ष। तो एक घनाभ में कितने शीर्ष हैं? 1 2 3 4 और ऐसे ही 4 नीचे होंगे। तो शीर्ष कितने हो गए किसी भी घनाभ में? 4 दूनी 8। तो सबसे प्रथम त्रिविमीय आकृति है, इनको कभी कभी ठोस आकृति भी आप कह सकते हैं। सबसे पहली आकृति का नाम है घनाभ, जिसमें फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12 और शीर्ष होते हैं 8। यदि घनाभ में सभी फलक समान क्षेत्रफल के हों या सभी किनारों की लंबाई बराबर हो जाए तो फिर घनाभ आपको इस आकृति का दिखेगा, जैसा आपकी लूडो की डाइस होती है। देखो इसके सभी फलक वर्गाकार हैं, सभी बराबर क्षेत्रफल के। इसको आप फोल्ड करके इन फलकों को एक घनाभ बना सकते हैं। तो 6 के 6 फलक वर्गाकार हैं इसके, इसलिए इसका नाम हम कह रहे हैं अब घन। तो घनाभ का एक विशेष रूप घन है। यदि सभी किनारों की लंबाई बराबर हो जाती है तब हम उस घनाभ का नाम क्या कह देते हैं? घन। जैसे आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अगर आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? वर्ग। उसी प्रकार घनाभ की सभी किनारे बराबर हो जाते हैं, घनाभ के 12 के 12 किनारे, तब हम उस घनाभ का नाम कह देंगे घन। कभी कभी आपको ठोस आकृति इस रूप में भी मिल सकती है और प्रयोगशाला में आपने इस प्रकार की आकृति देखी होगी। इसका नाम हम कहते हैं प्रिज्म। देखो यहाँ से त्रिभुजाकार है और यहाँ से भी ये त्रिभुजाकार है। तो इसमें भी फलक हैं, एक फलक, एक सतह ये है, एक सतह ये है और एक सतह नीचे है, 3 सतह ये हैं और एक सतह यहाँ से त्रिभुजाकार और एक सतह इस तरफ से त्रिभुजाकार। तो 5 इसमें सतह हैं, 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 3 दूनी 6 इसमें शीर्ष हैं। तो किनारा एक नीचे किनारा 2, एक इधर से 3 किनारे ये हैं, तो 3 इधर हैं, देखो त्रिभुजाकार 1 2 3 6 किनारे हो गए, 3 यहाँ हैं, 9 किनारे हो गए। तो इसमें 5 फलक हैं, 9 किनारे हैं और 3 दूनी 6 शीर्ष हैं। तो इस प्रकार की आकृति का नाम हम कहते हैं प्रिज्म। इस प्रकार का टेंट भी बनाया जा सकता है। देखिए नीचे आयताकार है और ऊपर से इधर की सतह और इधर सतह आयताकार, आपस में यहाँ पर ये फलक मिल गए हैं। अब यदि किसी ठोस में आधार फलक के अलावा, जैसे देखो ये आधार का फलक है वर्गाकार, इसके अलावा बाकी जो फलक हैं वो एक बिंदु पर मिल जाएं। यहाँ पर देखो बाकी 4 के 4 फलक मिलके एक बिंदु पर ही मिल जा रहे हैं, इस बिंदु पर, तो ये इस टॉप पर मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो आपको आकृति मिलेगी वह कहलाएगी एक पिरामिड। इस प्रकार की आकृति होगी पिरामिड। ये 4 के 4 फलक एक बिंदु पर मिलेंगे, तो इस प्रकार की आकृति को हम कहेंगे पिरामिड। और पिरामिड का आधार जरूरी नहीं है कि वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको देखो पिरामिड, यहाँ पर ये आधार फलक है और बाकी 3 के 3 फलक एक बिंदु पर मिल गए ऊपर, तो एक दूसरे प्रकार का पिरामिड है। लेकिन इन दोनों का नाम हम क्या कहेंगे? पिरामिड। और इन दोनों का आधार अलग अलग है, लेकिन हैं ये दोनों पिरामिड, क्योंकि इसके बाकी फलक, आधार फलक के अलावा बाकी फलक जो हैं एक शीर्ष पर मिल रहे हैं। ये इसमें इस टाइप से एक शीर्ष पर मिल रहे हैं बाकी से फलक। तो इस ठोस का नाम हम कहेंगे पिरामिड। अब इसके अलावा घर में जो आपको सामान्यतः चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपको इस रूप में मिलती हैं। ये आपके सामने देखिए, ये इस ठोस का नाम हम क्या कहेंगे? तो देखिए ये भी प्रिज्म ही जैसा है, लेकिन प्रिज्म और इसमें अंतर क्या है कि इसका आधार जो है वृत्ताकार है।
तो इस प्रकार के ठोस का नाम हम कहते हैं बेलन। प्रिज्म और इसमें अंतर इतना है कि इसका आधार वृत्ताकार है, अर्थात जब कह सकते हैं आप प्रिज्म का आधार वृत्ताकार हो जाएगा तो हम उसका नाम क्या कह देंगे, बेलन कह देंगे। और यही बेलन यदि ऊपर, जैसे आपको वृत्ताकार दिख रहा है, तो ऊपर को आते आते एक बिंदु पर बंद हो जाए, तब आपको किस प्रकार की आकृति मिलेगी। जैसे आप यूज करते हैं पेंसिल, तो पेंसिल की आपके पास देखो निप है, तो जो ये आपको पेंसिल का छिला हुआ हिस्सा दिख रहा है, पहले ये भी बेलनाकार था, तो फिर आपने छिला तो ऊपर का कोना बिल्कुल नुकीला हो गया, तो आपको इस प्रकार की आकृति मिली, तो इसे कहते हैं हम शंकु। तो जैसे प्रिज्म से पिरामिड है, प्रिज्म के फलक जब ऊपर एक बिंदु पर मिले तो ये क्या हो गया, प्रिज्म से ही आपका पिरामिड बन गया। उसी प्रकार बेलन, अभी ये बेलनाकार है, उसी का दूसरा रूप क्या हो गया, ये बन गया हमें शंक्वाकार, जब इसका दूसरा सिरा वृत्ताकार ना होकर एक बिंदु के रूप में बन गया। देखो पहला सिरा अभी भी यहाँ पर वृत्ताकार है एक, लेकिन दूसरा किनारा, ये यहाँ वृत्ताकार किनारा है लेकिन यहाँ वृत्ताकार किनारा है ही नहीं, क्या है, एक शीर्ष है। तो इस प्रकार की आकृति को हम कहेंगे शंकु। इसके अलावा जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, वो गेंद आपने देखी होगी, उस प्रकार के ठोस को हम कहते हैं गोला, जिसमें कहीं पर न शीर्ष होता है और न ही कहीं पर आपको किनारा मिलेगा। इस प्रकार का ठोस और रेगुलर होगा, वो एक समान होगा, उसे हम कहते हैं गोला। तो बाकी सभी ठोसों में, अब जैसे बात करते हैं घनाभ में किनारे हैं, घनाभ में 12 किनारे, फलक 6, शीर्ष हैं। घन में सेम स्थिति है। प्रिज्म में, प्रिज्म पर आधार पर निर्भर करेगा कि प्रिज्म किस आधार पर बना है, ऐसे ही पिरामिड पर भी आधार पर निर्भर करेगा। पिरामिड में भी एक शीर्ष टॉप पे होगा जहाँ पर सभी फलक बंद हो रहे होंगे। बेलन, बेलन में कोई शीर्ष नहीं होता है। देखो बेलन में कोई शीर्ष नहीं होता है, 2 किनारे होंगे, ऊपर का किनारा भी वृत्ताकार, नीचे का किनारा भी वृत्ताकार। ऐसे ही शंकु, शंकु में नीचे का किनारा वृत्ताकार होगा और ऊपर एक शीर्ष भी होगा। और गोले में ना कोई किनारा होता है और ना ही कोई शीर्ष होता है। तो अगर हमें ठोस दिए हों, जैसे एक स्केच पेन है, अगर आप इसके ग्रीन पार्ट को देख रहे हैं, केवल हरे हिस्से को देखिए आप, तो पूरा हरा भाग आपको एक बेलन के आकार में दिखेगा। और इसको कभी कभी हम ऐसे रोल भी करा सकते हैं। ये तो बहुत बार आपने देखा होगा, जो रोड में रोलर चलता है वो इसी प्रकार से रोड को आपकी समतल करता है। तो रोलर भी क्या हुआ, एक प्रकार से बेलन के ही आकार का हुआ। ये जैसे आपका स्केच पेन चल रहा है वैसे ही रोलर चलता है रोड में, तो रोलर भी बेलनाकार होता है। अंतर ये होता है कि वो थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है, जो स्केच पेन है ये आकार में छोटी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी ठोस आकृति होगी उसका नाम अब समझ में आएगा। अपने घर के आसपास, अपने परिवेश में या अपने घर में, जैसे मैच बॉक्स को क्या कहते हैं, आपस में डिस्कस कीजिए, एक दूसरे से पूछिए। जैसे लूडो का डाइस है, उसे क्या कहते हैं, उसके सभी किनारे बराबर होते हैं, इसलिए उसको हम घन कहेंगे। गिलास, अगर आपके पास एक समान गिलास है, मतलब नीचे और ऊपर की चौड़ाई, किनारे बराबर वृत्ताकार हैं, तो उसको आप बेलनाकार कह सकते हैं। कहीं पर आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर देखते होंगे बर्थडे कैप पहनी जाती है, या कभी आपने जादूगर देखा होगा, जादूगर जो टोपी पहनता है वो किस प्रकार की होती है, एक शंकु के आकार की, आपकी पेंसिल की निब के ही आकार की हो जाती है ऊपर को। तो अब जैसे कहीं पर आप फेविकॉल अगर यूज़ करते हैं, तो फेविकॉल का आप सिरा देखिए, ये बहुत बार आप कुछ चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये किस आकृति का है, शंकु के आकार का है। आइसक्रीम आपने खाई होगी, आइसक्रीम का जो कोन होता है वो शंकु के आकार का होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को आप अब नाम दे सकते हैं, जो अपने आसपास त्रिविमीय आकार है उनको कोई न कोई नाम दे सकते हैं। अब यदि इन आकारों को हमने अपने पेपर में चित्र के माध्यम से दिखाना है, तो कैसे हम इनका चित्र बनाते हैं। तो सर्वप्रथम घनाभ, घनाभ के लिए एक आप आयताकार चित्र बनाएंगे। पहले आप पेपर में एक आयताकार चित्र बना दीजिए।
फिर उसके किसी हिस्से पर एक दूसरा आयत बनाएंगे। देखिए आयत के अंदर ही थोड़ा सा अंदर होगा और थोड़ा सा बाहर होगा, एक दूसरा आयत बना दीजिए। यहाँ पर आपने जितनी दूरी इधर ली है उतनी दूरी यहाँ रख दीजिए। तो ये दूसरा आयत बिल्कुल उसी लंबाई और चौड़ाई का, जिस लंबाई और चौड़ाई का पहला आयत था। फिर उसके किनारों को मिला दीजिए ऐसे ही। तो इस प्रकार से आप घनाभ की आकृति बता सकते हैं। अब इसमें कौन सा नीचे रखा गया है उसको आप छायांकित कर सकते हैं। जैसे मैं इस फलक को अगर छायांकित कर दूं, ये इस फलक को छायांकित कर दूंगा तो आप समझेंगे कि हमने इसको क्या किया है। ये जो फलक है ये पेपर पे रखा हुआ है और बाकी ये वाला हिस्सा आप ठीक इसके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा इसके ऊपर हो गया और ये वाला फलक इसके ठीक पीछे ये फलक हो गया और इस फलक के ठीक सामने इधर वाला फलक हो गया। तो इस प्रकार से हम घनाभ का चित्र बना सकते हैं। अगर घन का बनाना है तो घन के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो वर्गाकार आकृति बनाएंगे। अब ये ध्यान देंगे कि जो आप बना रहे हैं वो वर्गाकार होनी चाहिए आकृति। अगर वर्गाकार नहीं होगी, आयताकार होगी, तो फिर से आपको घनाभ का जैसा चित्र देखने को मिलेगा। और बिल्कुल इसके ठीक मध्य से और इसी भुजा का हम दूसरा वर्ग बना देंगे। और फिर इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे ये। तो इस प्रकार से आपको एक घन प्राप्त हो जाएगा। तो आपने जिस भी सतह को नीचे दिखाना है, तो जैसे इस बार आप इस सतह को अगर सेट करेंगे तो आपको पहले से दूसरी स्थिति में अपना घन दिखेगा। पहले आपको घनाभ का आधार फलक कुछ और दिख रहा था, अब देखो अब आधार फलक कुछ और दिख रहा है। अब जो ये वाला फलक है जिसके चारों ओर मैंने पेंसिल चलाई, ये ठीक इस फलक के ऊपर वाला फलक है। इसके बाद यदि आपने प्रिज्म बनाना है तो आप एक सबसे पहले त्रिभुज खींच लीजिए। यह आपने एक त्रिभुज बना लिया। फिर त्रिभुज के एक भुजा के साथ, जैसे इस भुजा के साथ मैं एक सीधा रेखाखंड खींच दूं। और फिर इसमें अभी आपको लग रहा होगा कि ये अलग प्रकार से क्या आकृति बन गई। अगर इसके इस फेस को आप सेट कर देंगे तो आपको फिर ये प्रिज्म के आकार का दिखेगा। ये किसी भी एक फलक को आप सेट करेंगे तब आपको आकार साफ समझ में आएगा कि हाँ ये त्रिविमीय आकार है। तो इस प्रकार से आप एक प्रिज्म को बना सकते हैं। अब आप इस प्रकार से समझेंगे कि जो ये है ये त्रिभुज के आकार का है, इसके ठीक पीछे एक त्रिभुज के आकार का फलक और होगा और ये जो आयताकार दिख रहा है इसके ठीक पीछे एक फलक होगा और एक नीचे बेस में वो फलक होगा। तो ये जो आपका अभी शेडिंग वाला फलक है बिल्कुल आपका फ्रंट में है, सामने है, जैसे इस प्रकार से है। तो जो ये वाला आपका फलक है, ये वाला ये हमने शेड किया हुआ है। पिरामिड की आकृति बनाने के लिए माना हम एक चतुर्भुज के आकार का चतुर्भुज आधार वाला कोई पिरामिड बनाएं, तो सबसे पहले हम एक उसका आधार खींच लेते हैं। यह हमने आधार बना लिया पिरामिड का एक समांतर चतुर्भुज के आकार का, और इसको आप
सेट कर दीजिए। इसको आपने सेट कर दिया तो फिर इसके चारों शीर्षों से आप एक बिंदु तक इस प्रकार से रेखाखंड खींचेंगे। ये जो शीर्ष है ये बता रहा है कि चारों फलक कहाँ पर मिल रहे हैं। ये जो ऊपर शीर्ष दिख रहा है यहाँ पर ये चारों फलक आपस में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप एक पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो शेडिंग वाला फलक है ये बिल्कुल नीचे रखा है ज़मीन पे या किसी भी सपाट सतह पर हमने रखा है। तो बाकी यहाँ 1 2 3 एक त्रिभुज ये है, 1 2 3 एक त्रिभुज सामने है हमारे, 1 2 3 एक त्रिभुज इस साइड से, 1 2 3 एक त्रिभुज बिल्कुल पीछे से है। तो इस प्रकार से आप पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। अगर एक सतह को आप शेड नहीं करेंगे, जैसे अगर आप यहाँ पर नीचे की सतह को शेड नहीं करेंगे तो वो त्रिविमीय आकृति आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी कि ये हाँ त्रिविमीय आकृति है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी फलक को आप सेट कर लो और कोशिश करो कि उस फलक को सेट करोगे जो आपका सपाट सतह पर रखा जा रहा हो। अब बेलन, शंकु और गोला की आकृति आपको बनाना सिखाते हैं। ये थोड़ा सा आसान है। बेलन के लिए आप क्या करेंगे, 2 रेखाखंड खींच लेते हैं। 2 रेखाखंड हमने खींच लिए बराबर लंबाइयों के और फिर उनके किनारों को वृत्ताकार हैं करके इस रूप में आप दिखा सकते हैं। ये इसके किनारे कैसे हैं, वृत्ताकार हैं, ऐसा आप दिखा सकते हैं। फिर एक सतह को नीचे की हम वृत्ताकार सतह को सेट कर देते हैं तो आपको फिर एक त्रिविमीय आकृति के रूप में दिख जाएगा। तो एक सतह को हमने क्या कर दिया, इसको शेडिंग कर दिया तो ये आपको एक बेलन की आकृति का जैसा दिखेगा। अब शंकु के लिए 2 रेखाखंड आप खींचेंगे समान लंबाइयों के जो एक बिंदु पर मिल रहे हों, यानी जैसा समद्विबाहु त्रिभुज होता था उस प्रकार से। लेकिन नीचे से फिर हम रेखाखंड से उसको बंद नहीं करेंगे, त्रिभुज नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको भी हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार किनारा, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना पाएंगे, इस प्रकार का हमें दिखाना पड़ेगा। बाकी जो ये 2 रेखाखंड खींचे जा रहे हैं तिरछे, ये किनारे नहीं हैं, क्योंकि जो शंकु है, शंकु में केवल एक ही वृत्ताकार किनारा जो कि आपको आधार पे देखने को मिलेगा, एक ही वृत्ताकार किनारा होता है और एक शीर्ष होता है। तो इस प्रकार से आप शंकु का चित्र उकेरेंगे पेपर पर और इसके आधार वाले फलक को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो ये हो गया एक शंकु का आकार। अब यदि हमें बनाना है गोला, तो गोले के लिए आप एक वृत्ताकार आकृति बनाएंगे। एक वृत्ताकार आकृति को फिर आप उसके 2 भाग कर सकते हैं। पहले एक वृत्ताकार आकृति का निर्माण करेंगे इस प्रकार से, फिर उसके व्यास का अनुमान लगा के, जैसे ये व्यास के 2 सिरे हैं तो इस प्रकार से इसमें भी हम जैसा बेलन और शंकु में वृत्ताकार किनारे दिखा रहे थे इस प्रकार से हम दिखा देंगे। और ऊपर और नीचे इसको हम कर देंगे सेट, तो हमें ये दिखेगा फिर गोलाकार। तो इसको हम कहेंगे गोला। तो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या फिर आपके टेनिस की बॉल है, रबर की बॉल जिससे आप खेलते हैं, या कांच के कंचे आपने देखे होंगे, वो सब गोलाकार आकृति होते हैं। तो इस प्रकार आप त्रिविमीय आकृतियों को अपने प्लेन पेपर पर उकेर सकते हैं, जिससे कि आपको वो त्रिविमीय आकृतियाँ जैसी दिखाई देंगी।